हेलो स्टूडेंट्स। पिछले टर्म में कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन की बात करी थी लास्ट में। आज हम बात करते हैं कीटोन्स के ऑक्सीडेशन के बारे में, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स के बारे में चूँकि पहले मैं आपको बेसिक चीज़ ये बता चुकी हूँ कि एल्डिहाइड्स का जो ऑक्सीडेशन है वो इजीली हो जाता है और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर इजीली नहीं होता है। इनके ऑक्सीडेशन के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की ज़रूरत होती है। तो कीटोन्स के लिए जो प्रबल ऑक्सीकारक है लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, दीज आर रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। इनके ऑक्सीडेशन से क्या होता है कि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होता है और यहाँ पर एसिड के 2 मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होते हैं। लाइक हमने एसीटोन का ऑक्सीडेशन अगर यहाँ करवाया है तो क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड और एक कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और ऑक्सीडेशन के बाद में हमें एक तो 2 कार्बन का एसिड यानी कि एथेनोइक अम्ल और एक कार्बन का एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड हमें प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार साइक्लिक स्ट्रक्चर कीटोन अगर है लाइक साइक्लोहेक्सेनोन, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो हमें नॉन साइक्लिक डाई एसिड हमें प्राप्त होता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त होता है। तो साइक्लोहेक्सेनोन का जब ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो 6 कार्बन वाला एडिपिक एसिड हमें प्राप्त होता है, यानी CH2 COOH ट्वाइस। इस ऑक्सीडेशन के दौरान पोपाफ नियम का पालन होता है। एंड व्हाट इज दिस रूल? ये रूल ये कहता है कि जब एक एसिमेट्रिक कीटोन अगर हमारे पास है और हम अगर उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कार्बन और कार्बोनिल ग्रुप का कौन सा बंध यहाँ पर टूटेगा। तो उसके लिए पोपाफ नियम के जो रूल है उसमें फर्स्ट रूल ये है कि कार्बोनिल समूह के उस तरफ का कार्बन कार्बोनिल बॉन्ड टूटेगा जिधर अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। जैसे कि अब एसीटोन का केस है तो एसीटोन में तो दोनों तरफ सिमेट्रिक सिचुएशन है, चाहे कोई सा ही बॉन्ड आप दोनों तरफ से ब्रेक कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ एसिमेट्रिक कीटोन, तो एसिमेट्रिक कीटोन्स के केस में हम पोपाफ रूल फॉलो करते हैं तो वो बॉन्ड टूटेगा जिधर कार्बोनिल समूह के उस तरफ का कार्बन कार्बोनिल बॉन्ड टूटेगा जिधर अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेनॉन का अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हम देख सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ है मेथिल समूह और एक तरफ है एथिल समूह। तो कार्बोनिल समूह के किस तरफ कार्बोनिल और कार्बन के कौन सा बॉन्ड टूटे, कार्बोनिल समूह के किस तरफ अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है, आप देख सकते हैं राइट साइड में CH2 ग्रुप के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है जबकि CH3 के पास 3। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कार्बोनिल और CH2 के बीच का बॉन्ड टूटेगा और हमें प्राप्त होता है 2 मॉलिक्यूल एथेनोइक एसिड के। इसी प्रकार अगर हम सेलेनियम ऑक्साइड को एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कीटोन्स के ऑक्सीडेशन से डाई कार्बोनिल कंपाउंड हमें प्राप्त होते हैं। लाइक अगर इससे एल्डिहाइड का सेलेनियम ऑक्साइड से अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो भी डाई कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे, अगर कीटोन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो भी डाई कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे। जैसे कि एसिटल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं सेलेनियम ऑक्साइड से तो हमें मिला ग्लाइऑक्सेल, और एसीटोन का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिला, मेथिल ग्लाइऑक्सेल। सेलेनियम ऑक्साइड से जब हम एसीटोन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो डाइकार्बोनिल कंपाउंड मेथिल ग्लाइऑक्सेल हमें प्राप्त होता है। इसकी जगह अगर साइक्लोहेक्सेनोन है तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1,2
साइक्लोहेक्सेन डाइऑन हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, यानी कि इस ऑक्सीडेशन में हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन पर अम्लों के द्वारा करवाते हैं। तो पर अम्लों द्वारा ऑक्सीडेशन करवाने पर एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और एल्डिहाइड तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन के बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं और कीटोन एस्टर बनाते हैं। ये डिफरेंस हमें ध्यान रखना है। अगर पर एसिड के द्वारा हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, जिसे हम स्पेसिफिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर एल्डिहाइड एवं कीटोन का ऑक्सीडेशन पर अम्लों द्वारा करवाया जाता है। एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन के बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं, जबकि कीटोन पर अम्लों द्वारा ऑक्सीडेशन के बाद में क्या देते हैं, एस्टर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने पर अम्ल के द्वारा कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाया तो हमें क्या प्राप्त होता है, एस्टर। और एस्टर का फर्दर अगर आगे हम रिडक्शन करवा देते हैं तो हमें प्राप्त होता है एसिड और एल्कोहल। साइक्लोहेक्सेनोन अगर हम ले लिया है और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं पर अम्ल के द्वारा, तो भी हमें क्या प्राप्त होएगा, चूँकि कीटोन है तो हमें एक साइक्लिक एस्टर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिडक्शन में भी एल्डिहाइड्स का रिडक्शन इजीली हो जाता है, जबकि कीटोन्स का रिडक्शन इजीली नहीं होता है। जनरली एल्डिहाइडों का अपचयन प्राइमरी एल्कोहलों में एवं कीटोनों का अपचयन द्वितीयक एल्कोहलों में होता है। यानी एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल एवं कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल। परंतु एल्डिहाइड एवं कीटोन पूर्ण रूप से अपचयित होकर हाइड्रोकार्बन भी बनाते हैं। यानी अगर इनको कंप्लीटली रिड्यूस किया जाए तो इनसे हाइड्रोकार्बन भी प्राप्त होते हैं। एल्डिहाइड एवं कीटोन्स को रिड्यूस करने के लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता है। जिनमें फर्स्ट हम देख सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा भी कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करवाया जा सकता है, और यह रिडक्शन की जो मेथड है वो इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। या हम ये कह सकते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एवं सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिडक्शन के लिए। तो एल्डिहाइड रिड्यूस होकर के प्राइमरी अल्कोहल देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा, और कीटोन रिड्यूस होकर के देते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट है मीरवाइन पॉन्ड्रोफ वर्ली रिडक्शन, जिसको एमपीवी रिडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। जब आइसोप्रोपिल अल्कोहल में किसी कार्बोनिल यौगिक को एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो कार्बोनिल यौगिक अल्कोहल में अपचयित हो जाता है और साथ में एसीटोन बनता है, जिसे मंद आसवन द्वारा या स्लो डिस्टिलेशन के द्वारा इसको सेपरेट कर लिया जाता है। कार्बोनिल यौगिक के अपचयन की यह विधि मीरवाइन पॉन्ड्रोफ वर्ले या एमपीवी रिडक्शन कहलाती है। तो इसमें स्पेशली जो रिएजेंट है वो क्या है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड एंड आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इनकी प्रेजेंस में जब कीटोन का रिडक्शन करवाया जाता है तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है, और अगर एल्डिहाइड का करवाएंगे तो मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट जो मेथड है वो है क्लीमेंशन अपचयन या क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन में जिंक अमलगम एवं सांद्र HCl की प्रेजेंस में कार्बोनिल समूह का पूर्ण अपचयन या कंप्लीट रिडक्शन होता है। ये हमें बहुत ही
इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखनी है कि जो हमने ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एवं सोडियम बोरोहाइड्राइड लिए, या हमने मिरवाइन पॉइंट्रोफ वर्ल्ड रिडक्शन में देखा, वहाँ पर पार्शियल रिडक्शन होता है एल्डिहाइड एवं कीटोन का। लेकिन यदि हमें कार्बोनिल ग्रुप का कंप्लीट रिडक्शन करवाना है तो हम क्या काम में लेंगे, जिंक अमलगम या सांद्र HCl, जिसे हम कहते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन के नाम से जानते हैं। तो जिंक अमलगम एवं सांद्र HCl की प्रेजेंस में कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CH2, यानी हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड एवं कीटोन्स के कंप्लीट रिडक्शन के द्वारा यहाँ पर हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त होते हैं। लाइक हमने एसीटोन का रिडक्शन जब जिंक अमलगम और सांद्र HCl से करवाया तो CO ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CH2 और हमें प्राप्त होता है प्रोपेन। इसी प्रकार यदि हमने ये एक बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट हमने यहाँ देखा है, एरोमेटिक कंपाउंड लिया है जिसमें क्या है, मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन है ये। इसका अगर हम रिडक्शन कराएंगे तो जिंक अमलगम में सांद्र HCl स्पेशली केवल कार्बोनिल ग्रुप का ही रिडक्शन करेगा और हमें COCH3 यानी कन्वर्ट हो जाएगा CH2 CH3 में, यानी CO ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CH2। नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन नहीं करेगा, केवल स्पेशली किसका रिडक्शन कर रहा है, कार्बोनिल ग्रुप का। नेक्स्ट है वोल्फ किश्नर अपचयन तथा होएंग मिलन रूपांतरण। वोल्फ किश्नर अपचयन क्या है, कार्बोनिल यौगिक को जब हाइड्रोजन, सबसे यहाँ दो मेथड हम देखेंगे साथ में, वोल्फ किश्नर रिडक्शन एवं होएंग मिलन रूपांतरण। वोल्फ किश्नर रिडक्शन क्या है, जब कार्बोनिल यौगिक को हाइड्रोजन में परिवर्तित करके उसे तीव्र क्षार के साथ गर्म करने से भी कार्बोनिल समूह मेथिलीन समूह में परिवर्तित हो जाता है और हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। अपचयन की यह विधि वोल्फ किश्नर अपचयन कहलाती है। यानी हम यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया किससे कराएंगे, हाइड्रोजन से, और उसका बनाएंगे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को जब हीट करेंगे तो हमें मिलेगा एल्केन। तो हम देख सकते हैं कि जिस तरह से क्लीमेंशन रिडक्शन में CO ग्रुप कन्वर्ट हो रहा था CH2 में, उसी प्रकार वोल्फ किश्नर अपचयन एवं होएंग मिलन रूपांतरण में भी CO ग्रुप कंप्लीट रिड्यूस होकर के CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। होएंग मिलन रूपांतरण क्या है, ये एक्चुअली में जो वोल्फ किश्नर अपचयन है ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड कीटोन्स के लिए उपयोगी नहीं है। इसके लिए होएंग मिलन ने इस विधि में कुछ सुधार किए और जिसे हम कहते हैं होएंग मिलन रूपांतरण या होएंग मिलन ट्रांसफॉर्मेशन। इनके अनुसार यदि कार्बोनिल यौगिक एवं हाइड्रोजन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एथिलीन ग्लाइकोल जैसे उच्च क्वथनांक वाले विलयन में सारा जल निकलने तक गर्म करें तो अपचयित उत्पाद की अच्छी प्रोडक्ट हमें यील्ड हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड जो कीटोन्स हैं उनके लिए मेथड अच्छा उपयोगी है। इसमें हाइड्रोजन के साथ हम ट्राई एथिल ग्लाइकोल इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड काम में लेते हैं, तो यहाँ हाइड्रोकार्बन की ज़्यादा क्वांटिटी हमें प्राप्त होती है।